हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 7th एमपी बोर्ड संस्कृत सुरभि चैप्टर 4th चाणक्य वचनानि इसके एक्सरसाइज को। स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो चलिए एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न 1 क्या है? एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में या वन वर्ड आंसर आपको करना है। क है अपाठितः बालः कुत्र न शोभते। अपाठितः जिसको पढ़ाया ना गया हो, मतलब अशिक्षित हो। अशिक्षित बालक कहाँ शोभा नहीं देता है? तो कहाँ शोभा नहीं देता है? सभा मध्य। सभा मध्य, सभा में। आपको यहाँ पे वन वर्ड आंसर लिखने को बोला, इसलिए बस सभा मध्य लिख लीजिए, हो जाएगा। तो सभा में। फिर देखिए ख पार्ट, महताम धनम किम। श्रेष्ठ लोगों का धन क्या है? तो श्रेष्ठ लोगों का धन क्या है? मानः, अर्थात सम्मान। जो रिस्पेक्ट, मान सम्मान कहते हैं ना, वो श्रेष्ठ लोगों का धन है। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है चाणक्य वचनानि, इसका जो ट्रांसलेशन वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट वहाँ से ट्रांसलेशन वीडियो तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ग पार्ट। तक्षकस्य विषम कुत्र वर्तते। तक्षक प्रजाति के जो सर्प होते हैं उनका विष कहाँ होता है? उनका जहर कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? दांतों में। तो दंते, उनके दांत में होता है। घ देखिए, प्रवासे विद्या कीदृशी भवती। प्रवासे अर्थात प्रवास में, प्रदेश में विद्या किसके समान होती है? तो किसके समान होती है? मातृ सदृशी, माँ के समान। प्रदेश में विद्या जो है वो माँ के समान होती है। वन वर्ड आंसर, इसलिए सिर्फ मातृ सदृशी। वृश्चिकस्य विषम कुत्र वर्तते। बिच्छू में विष कहाँ होता है? तक्षक जो सांप होते हैं उनका विष तो चलो होता है दांत में, और जो बिच्छू होते हैं उनका विष कहाँ होता है? पूंछ में। तो क्या आंसर हो जाएगा? पुच्छे, अर्थात पूंछ में, उनके टेल में। फिर देखिए च पार्ट, जो कि है वन वर्ड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। तो च पार्ट देख लीजिए। मक्षिकायाः विषम कुत्र वर्तते। मक्षिकायाः, मक्खी में, मक्खी में विष कहाँ होता है? तो इसका हो जाएगा मुखे। क्या आंसर हो जाएगा? मुखे। सांप के होता है दांत में, बिच्छू के पूंछ में, और जो मक्खी होती है, फ्लाई होती है, उसके मुख में। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अब आपको एक सेंटेंस में आंसर लिखना है। अब यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस में, वहाँ क्या था? एक वर्ड में लिखना था, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। तो देखिए, के मानम इच्छन्ति, कौन सम्मान चाहते हैं? कौन मान सम्मान, रिस्पेक्ट चाहता है? तो कौन, यहाँ पे के जो है बहुवचन में है, कह, कऊ, के, किम शब्द रूप के बहुवचन में है, तो इसलिए के की जगह हो जाएगा आपका उत्तम जनाः। उत्तम जनाः ये बहुवचन में है। मानम इच्छन्ति, तो कंप्लीट सेंटेंस पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तम जनाः मानम इच्छन्ति। उत्तम श्रेणी के व्यक्ति मान चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। ख पाठ देखिए, सुखार्थी किम न प्राप्नोति।
सुख चाहने वाले व्यक्ति को क्या प्राप्त नहीं होता है? जो सुख चाहता है उसको क्या प्राप्त नहीं होता है? तो आप क्वेश्चन से पहले लिखेंगे सुखार्थी, फिर किम की जगह पर आप लिखेंगे विद्याम, विद्याम, फिर क्वेश्चन से न प्राप्नोति। तो पूरा आंसर क्या है? सुखार्थी विद्याम न प्राप्नोति। सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती है। मतलब जो सुख चाहता है उसको विद्या प्राप्त नहीं होगी, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है, जो विद्या चाहता है, उसको सुख प्राप्त नहीं होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ग पार्ट देखते हैं। विद्यार्थी किम न प्राप्नोति। विद्यार्थी जो होता है, जो स्टूडेंट होता है, उसको क्या प्राप्त नहीं होता है? तो क्वेश्चन से विद्यार्थी किम की जगह हो जाएगा क्या? सुखम। अभी आपको बताया ना कि जो सुख चाहता है वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकता, और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है वो सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो ग का आंसर है विद्यार्थी सुखम न प्राप्नोति। विद्यार्थी को सुख प्राप्त नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4 चाणक्य वचनानी, इसका ट्रांसलेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट उस ट्रांसलेशन वीडियो तक पहुंच सकते हैं वहां पर क्लिक करके, और भी चैप्टर्स, एक्सरसाइजेस, नोट्स अवेलेबल है चैनल पर, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं घ पार्ट। विद्या कीदृशम धनम भवति। विद्या को किस प्रकार का धन कहा गया है, या विद्या किस प्रकार का धन है? तो फिर पहले तो क्वेश्चन से विद्या, फिर कीदृशम की जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है। पहले लिखेंगे विद्या सर्वदा फलदायिनी। सर्वदा, पहले विद्या लिखेंगे, फिर सर्वदा फलदायिनी, सर्वदा फलदायिनी भवति, सर्वदा फलदायिनी भवति, अतः इसलिए सा गुप्त धनम, गुप्त धनम। स्टूडेंट्स, अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं बोल रही हूँ, उसको अच्छे से सुनिए तो आपको समझ आ जाएगा। भवती, तो आपका जो पूरा आंसर है विद्या सर्वदा फलदायिनी भवति, अतः सा गुप्त धनम भवति। मीन्स विद्या जो है वो सदैव, हमेशा सुफल, अच्छे फल देने वाली होती है, अतः इसलिए उसे गुप्त धन कहा गया है। यहाँ पे पूछा है ना कि विद्या किस प्रकार का धन है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट, घटः कथम पूर्यते। घड़ा या घट, घट या फिर घड़ा कैसे भरता है? तो लिखिए जल बिंदु निपातेन, जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटः जलेन पूर्णः भवति। सुन लीजिए एक बार पूरा आंसर। जल बिंदु निपातेन क्रमशः घटः जलेन पूर्णः भवति। जल की बूंदे मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, क्रमशः गिराने से, कंटिन्यूअसली अगर वाटर ड्रॉपलेट्स कहीं पर गिरे या फिर घड़े में गिरे तो घड़ा पूरा भर जाता है, या घट जो है वो पूरा भर जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो गया है।
तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और फिर अगर कोई आपको डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और आपको तो पता ही है कि चैनल का जो ट्रांसलेशन, मतलब ये जो चैप्टर है, चैप्टर 4, इसका ट्रांसलेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि पहले चैप्टर को अच्छे से समझिए और फिर एक्सरसाइज को कीजिए, देखना इजीली आपको समझ आ जाएगा, तो इसलिए वही कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कोष्ठकात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकात्, कोष्ठक से, यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से जो आपको सही लगता है वो आपको ब्लैंक में लिखना है। कोष्ठक से उचित जो शब्द है उसका चयन करके रिक्त स्थानों में भरना है। पहला देखिए, डैश मानम इच्छन्ति। मान सम्मान कौन चाहता है? अधम जो नीच होते हैं या उत्तम जो उत्तम होते हैं? तो उत्तम जना, तो उत्तमाः मानम इच्छन्ति। ख, विद्यार्थिनः कुतः डैश। विद्यार्थी का कहाँ से क्या? सुख, दुख नहीं, सुख। जो विद्यार्थी होता है, जो विद्या चाहता है, उसको सुख कहाँ है? ग, मक्षिकायाः डैश विषम। मक्खी के कहाँ विष होता है? तो मुख में, मुखे। नेक्स्ट, सुपुत्रेण डैश यथा। सुपुत्रेण क्या है? अच्छे पुत्र के द्वारा जैसा आप कुल चाहते हैं वैसा ही। कुल मीन्स वंश, और यहाँ वन मतलब जंगल, आपको पता ही है। तो अच्छे पुत्र के साथ जंगल का क्या रिलेशन है? कुल का रिलेशन है, वंश का रिलेशन है। फिर हंस मध्य डैश यथा। हंस मध्य क्या है? बक, बको यथा था ना हंस मध्य, तो हंसों के बीच में जैसा बक होता है। बाल नहीं, बाल मीन्स बालक, लड़का नहीं, बक। सो पहले का आंसर है उत्तमाः, दूसरे का सुखम, तीसरे का मुखे, चौथे का कुलम और पांचवे का बकः। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित शब्दानां विलोम शब्दान लिखत। अब यहाँ जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं इनके विलोम शब्द लिखने हैं, अपोजिट वर्ड लिखने हैं। ये तो बहुत इजी है, आपको भी पता है, आप हिंदी में भी करते आ रहे हैं, दूसरे लैंग्वेज जो आपके पास है उसमें भी करते आ रहे हैं, तो आप इजीली कर पाएंगे। सुखार्थी, सुखार्थी, सुख के अर्थी क्या होगा? दुखार्थी, दुखार्थी। सुखार्थी का अपोजिट दुखार्थी। सुख के अर्थी सुख चाहने वाला, दुख चाहने वाला। दुर्जनः सज्जनः, सज्जनः बुरा आदमी या बुरा जन लोग या और अच्छे लोग। फिर सत्यम, अनृतम भी हो सकता है। अनृतम मतलब झूठ, सत्य मतलब सच, पता ही है, और असत्यम भी हो सकता है। असत्यम, अनृतम या फिर असत्यम। उसके बाद है गुणः, अवगुणः, अवगुण, गुण और अवगुण, गुण का विपरीत अवगुण। ये आपको हिंदी में भी आपने पढ़ा होगा तो आपको तो पता ही होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, धर्मः, अधर्मः, धर्म और अधर्म। सुपुत्रः, कुपुत्रः। सुपुत्र मीन्स अच्छा पुत्र और कुपुत्र मीन्स बुरा पुत्र, कुपुत्रः। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको क्लियर हो गया है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। समानार्थक शब्दान लिखत मीन्स अब इसके सिनोनिम लिखने हैं। माता, माँ, जननी। आप चाहो तो दूसरे वर्ड्स भी लिख सकते हो क्योंकि माता के कितने सारे सिनोनिम्स होते हैं। वनम
अरण्यम, वन अरण्य, ये आपने वर्ड सुना ही होगा, अरण्यम। हलंत लगाना मत भूलना। पुत्रः सुतः, सुता लड़की को बोलते हैं, सुतः लड़के को बोलते हैं। आप चाहो तो दूसरे वर्ड्स यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर धनम वित्तम, लेकिन आपको वचन लिंग का ध्यान रखना है, बाकी तो आप लिख सकते हो। तो माता का जननी, वनम का अरण्यम, पुत्रः का सुतः और धनम का वित्तम। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पदानाम विभक्तिम वचनम च लिखत। अब यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनके विभक्ति और वचन लिखना है। एग्जाम्पल में यथा में दिया ही हुआ है रामायण, जो है तृतीया विभक्ति एक वचन। तो बाकी भी ये भी इजी ही है, क्योंकि आपने 6 में भी पढ़ा होगा शब्द रूप वगैरह, तो ये तो इजीली हो ही जाएगा। माता, तो माता है प्रथमा विभक्ति। मैं अभी पूरे वर्ड लिख रही हूँ, तो बीच बीच में अगर नहीं लिखूंगी तो आप लिख लेना। एक वचनम, एक वचनम, माता, मातृ शब्द रूप, प्रथमा विभक्ति एक वचनम। फिर पिता का भी वही है, हटाना नहीं चाहिए था, प्रथमा विभक्ति एक वचनम, पितृ शब्द रूप, मातृ शब्द रूप और पितृ शब्द रूप एक वचनम, ये भी एक वचन है। फिर उसके बाद क्या, उत्तमाहा, उत्तम, अब ये है बहुवचन में, लेकिन प्रथम विभक्ति। अगर आपने देव शब्द रूप, बाल शब्द रूप, नर शब्द रूप, इनमें से कुछ भी किया है, या बालक शब्द रूप, तो आपको पता ही होगा कि उत्तमाहा जो है विभक्ति तो प्रथमा है। बालाहा, जनाहा, बालकाहा, देवाहा, नराहा, प्रथमा विभक्ति, लेकिन वचन जो है बहुवचनम, बहुवचनम। सो स्टूडेंट्स, इसका जो ट्रांसलेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, ये चैप्टर 4 का, तो आप वो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। फिर देखिए, विद्यानाम, नराणाम, देवानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम, षष्ठी विभक्ति बहुवचनम। फिर पुष्पितेन, पुष्पितेन, ये भी आपको इजीली पता है, नरेण, देवेन। फिर फल का भी ले लेते हैं, फलेन, तो इसलिए तृतीया विभक्ति एक वचनम, तृतीया विभक्ति एक वचनम, तृतीया विभक्ति एक वचन। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से क्लियर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्रियापदानाम धातुम वचनम पुरुषम च लिखत। अब जो क्रियापद है, मतलब जो धातु रूप आपको पता ही होगा, गम धातु, पट धातु, लट धातु कह रही हूँ, चल धातु, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जो ये यहाँ पे क्रियापद लिए हुए हैं, इनके धातु लिखना है, मतलब मेन जो धातु है, जैसे गम धातु, चल धातु। अब चलती लिखा हुआ है तो उसका धातु क्या है, चल। तो ऐसे ही फिर पुरुष लिखना है और फिर वचन लिखना है, जो आपको यथा में दिए हुए हैं। तो ऐसे ही चलिए, शोभते जैसे है, शोभ प्रथम पुरुष एक वचनम, तो ऐसे ही आपको बाकी भी लिखना है। अब यहाँ पे जो है वर्ड्स शुरू के जो है आत्मनेपदी में दिया हुआ है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी आप लोगों ने सुना होगा। जैसे परस्मैपदी क्या है, गम धातु, चल धातु, पठ धातु, लेकिन आत्मनेपदी क्या है, सेव धातु, लव धातु। तो ऐसे ही शोभते जो है आत्मनेपदी। तो यहाँ पे पूर्यते, तो यहाँ पे पूर जो हो गया, ये आपका धातु, पुरुष प्रथम पुरुष, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप पूरा लिखेंगे, और वचन बहुवचनम, पूर्यते, पूर्यते, पूर्यन्ते, बहुवचनम। मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप लिखेंगे। पुर धातुः प्रथम पुरुषः बहुवचनम। सेवध्वे, तो ये है सेव धातु, मध्यम पुरुष और बहुवचनम। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, लेकिन आप पूरा लिखोगे।
फिर उसके बाद इच्छन्ति, ये तो परस्मैपदी का आपको पता ही है। इच्छ धातु प्रथम पुरुष बहुवचन इच्छन्ति। फिर लभावहे, तो ये हो गया लब धातु जो आत्मनेपदी का है। उत्तम पुरुष और द्विवचन। तो मैंने पूरा तो नहीं लिखा है, लेकिन आप कंप्लीट लिखोगे। चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। श्लोकांशान यथा योग्यम योजयत। मतलब आपको श्लोकों का वो मैच करना है, जैसे इधर हाफ दिया हुआ है उधर हाफ दिया हुआ है। तो अ पार्ट में देखिए, सुखार्थिनः कुतो विद्या न शोभते सभा मध्ये वृश्चिकस्य विषम पुच्छे वासितम तद्वनम सर्वम। और ब में दिया हुआ है, हंस मध्ये बको यथा दुर्जनस्य तु सर्वांगे सुपुत्रेण कुलम यथा विद्यार्थिनः कुतः सुखम। तो सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम मीन्स जो सुख के अर्थी है, जो सुख चाहता है उसको विद्या कहाँ, और जो विद्या चाहता है उसको सुख कहाँ। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। जो अनपढ़, जो अशिक्षित बालक होता है वो सभा में शोभित नहीं होता, जैसे हंसों के बीच में कोई बगुला। वृश्चिकस्य विषम पुच्छे दुर्जनस्य तु सर्वांगे। जो वृश्चिक अर्थात जो बिच्छू होता है उसका तो विष जो होता है जहर पूंछ में होता है, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं, जो बुरे व्यक्ति होते हैं, उनके पूरे बॉडी में, सर्व अंग में, मतलब पूरे बॉडी में, पूरे शरीर में ही उनका विष होता है। वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। तो उस वन को सुशोभित, मतलब सुशोभित नहीं बोल सकते, मतलब सुगंधित करता है, जहाँ पे मतलब मान लो जिस वन में बहुत सारे फूल होते हैं, या आप खुद ही देख लो ना, जिस गार्डन में बहुत सारे फूल वगैरह होते हैं वो उस गार्डन को सुशोभित करते हैं। तो अच्छा जो पुत्र होता है, अच्छा जो संतान, मतलब अच्छे जो बच्चे होते हैं, पुत्र मतलब सिर्फ मेल के लिए नहीं है, फीमेल भी है, कन्याएं भी है। यहाँ पे पुत्र एक के लिए, जैसे होता है ना कि लोग, अब लोगों में मेल्स भी आते हैं फीमेल्स भी आते हैं, ऐसे ही। तो अच्छा जो पुत्र होता है वो कुल को सुशोभित करता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हमारा लास्ट इस चैप्टर का। तो श्लोक आपका दिया हुआ है, अधमाः धनमिच्छन्ति धनं मानं च मध्यमाः उत्तमाः मानमिच्छन्ति मानो ही महतम धनम। तो यहाँ पे आपका श्लोक दिया हुआ है, उसका देखिए नीचे अन्वय भी दिया हुआ है। अब श्लोक का पता ही है, जैसे पोएम, हिंदी कविता जो है वर्ड्स को आगे पीछे किए होते हैं, लेकिन अन्वय जो है नॉर्मल सेंटेंस की तरह करते हैं। तो ऐसे ही आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं, मतलब अन्वय है। तो सुखार्थी चेत डैश त्यजेत विद्या, सुखार्थी चेत विद्या त्यजेत, विद्यार्थी चेत सुखम त्यजेत। क्योंकि श्लोक का मैं मीनिंग अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि श्लोक का मीनिंग जो है वो ट्रांसलेशन वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि एक ही टॉपिक को या एक ही श्लोक को बार बार समझाना फिर आपके लिए भी वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे सिर्फ आंसर ही देख लीजिए। सुखार्थिनः विद्या डैश, सुखार्थिनः विद्या क्या है, सुखार्थिनः विद्या त्यजेत। आप तो समझ ही गए होंगे अब तक कि ये श्लोक किस पर है, और विद्यार्थिनः सुखम कुतः, ये श्लोक किस पर है आपको आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फिर सेकंड देखिए, तक्षकस्य डैश विषम, तक्षकस्य दंते विषम डैश मुखे विषम मक्षिकायाः मुखे विषम।
डैश पुच्छे विषम, वृश्चिकस्य पुच्छे विषम, दुर्जनस्य तु सर्वांगे विषम। ये भी श्लोक आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है कि किस पर मतलब इस श्लोक का सेंट्रल आइडिया क्या है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका ट्रांसलेशन भी अच्छे से देखिए, समझिए। और स्टूडेंट्स, थैंक यू।